गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं। चलिए आज की क्लासेस को हम स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार जुड़ जाइए। और आज की जो हमारी क्लास है वो सर्वनाम का पार्ट 1 है। सर्वनाम के पार्ट 1 में बेटा मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम की डेफिनेशन के बारे में और इसके कितने भेद होते हैं और इनकी कुल कितनी संख्या होती है और इनकी पहचान हम कैसे करते हैं। ये कौन सा सर्वनाम है, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक या निजवाचक या संबंधवाचक या प्रश्नवाचक। इसके बारे में सारी चीजें मैंने आपको फर्स्ट क्लास में मैंने आपको सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में बता दिया था। बस आपको क्या करना है, एक बार क्लास को देखना है और उस क्लास को साथ साथ आपको नोट डाउन करना है। मैं आपको क्लास देखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप क्लास देख कर आएंगे तो आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम आपको सिर्फ उससे रिलेटेड जितने भी आपके प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं और बने हुए हैं वो सारी चीजें, ये सारे क्वेश्चन को हम आज आपको डिटेल में बताएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हम देखेंगे। पार्ट 2 में हम आपको लगभग 40 क्वेश्चन कराने वाले हैं और इसके बाद पार्ट 3 भी आएगा, यानी कि एक एक चैप्टर से लगभग हम आपको 60 से 70 80 90 क्वेश्चन तक, मैं 100 क्वेश्चन तक मैं आपको कराऊंगा। तो बस आपको ये करना है कि इस सीरीज को लगातार फॉलो करते चलना है और आपको कोशिश ये करना है कि जितने मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ उस क्वेश्चन को बार बार आप करिए, यानी कि एक बार मत देखिए। एक बार देखने से आपका लगभग, ये मान के चलिए अगर मैं 40 क्वेश्चन कराता हूँ तो उस 40 क्वेश्चन में लगभग आपका जो सही होगा वो 20 से 25 क्वेश्चन सही हो पाएगा व लगभग आपके 15 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। लेकिन अगर इसी सीरीज को अगर आप दोबारा करोगे तो जो गलतियां आपकी हुई है, तो जैसे आपके 15 क्वेश्चन गलत हुए हैं, अगर दोबारा अगर आप करते हो तो लगभग आपके क्या नाम है 10 गलत होंगे, यानी कि इससे थोड़ा सा कम होगा। यानी कि पहली बार में अगर आपका 25 सही है तो दूसरी बार में लगभग आपका 30 से 32 सही हो जाएंगे। अगर आप तीसरी बार उसी वीडियो को देखते हो और सेम क्वेश्चन को अगर आप करते हो तो लगभग आपके 37-38 क्वेश्चन आपके सही होने लगेंगे। तो आप सभी लोग एक बार देखो, एक बार आपको कोई स्वामी विवेकानंद तो है नहीं कि जो चीजें आप एक बार में लगा दिया तो आपको हमेशा की वो चीजें याद हो गई, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको लगातार उस चीज को बार बार प्रैक्टिस करना है। एक बार बेटा प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता है। एक बार अगर प्रैक्टिस करने से अगर होने लगे तो आज आपको पता है हर घर में क्या हो, पुलिस वाला हो, हर घर में क्या नाम बैंक वाले हो, हर घर के सब घर में क्या नाम है गवर्नमेंट जॉब है। तो गवर्नमेंट जॉब की जो इतना ज्यादा आपके पास जो लगता है कि बहुत ज्यादा टफ है, उस टफ होने का रीजन ये है, ये आप सभी लोग की मेहनत जो होती है वो सही डायरेक्शन पे ना होना। जैसे कि हम बात करते हैं कि कभी बेटा आप पढ़ते जो हो, जिस चीज को पढ़ते हो सिर्फ आप एक बार पढ़ते हो, आप उस चीज को बार बार रिपीट नहीं करते हो। तो जब तक अगर आप बार बार रिपीट नहीं करोगे तब तक आपके साथ ये समस्या बनी रहेगी। तो आपको बेटा कोशिश करना है कि जिस चीज को पढ़ो तब तक पढ़ो जब तक आपके माइंड में पूरे तरीके से क्लियर ना हो जाए कि अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मेरा गलत नहीं होगा। तो आप सभी लोगों को मैं बार बार यही आगाह कराना चाहूंगा कि आपको क्या करना है, जो वीडियो को देखो वो आज एक बार देखो, फिर 2 दिन बाद फिर देखो, फिर 2 दिन बाद और देखो, यानी कि तब तक आपको उसको देखना है जब तक आपको ये पूरा भरोसा ना हो जाए कि आप मेरा 40 में से 38 या 39 सही होने लगे, ठीक है ना। तो 40 में 40 की बेटा बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपका जब तक 95% प्लस अगर रिजल्ट नहीं आता है, जो चीज पढ़ने के बाद भी अगर आपको गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके पढ़ने में बहुत दिक्कत है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको लगातार उस वीडियो को देखना है और लगातार आपको उसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। तो आज जो क्लास है क्लास नंबर 4 है। 3 क्लासेस की हो चुकी है। पहली क्लास में मैंने आपको संज्ञा पढ़ाया था, दूसरी क्लास में संज्ञा की मैंने प्रैक्टिस कराया था लगभग 90 क्वेश्चन का, तीसरी क्लास में मैंने आपको सर्वनाम पढ़ाया था, चौथी क्लास में सर्वनाम की प्रैक्टिस। यानी कि हम आपको जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं बेटा, अगर आप इस सीरीज को लगातार आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छा बेहतर फील होगा, क्योंकि मैं आपको एक पैटर्न से पढ़ा रहा हूं। जैसे एक ऑफलाइन क्लास में आपको पढ़ाया जाता है कि पहले आपको उस चैप्टर को पढ़ाया जाता है, उसके बाद उससे रिलेटेड क्या नाम है प्रैक्टिस कराया जाता है क्वेश्चन की, उसके बाद आपको क्या नाम है उसकी टेस्ट सीरीज कराया जाता है। तो मैं आपको पहले सारी चीजों को एक बार तो मैं आपको करा दे रहा हूँ, पहले आपको पढ़ा दे रहा हूँ, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, उसके बाद जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम आपके लिए मिक्स क्वेश्चन लेकर आएंगे, यानी कि जिसको बोलते हैं प्रैक्टिस सेट। तो जिसमें क्या नाम है उसमें सारे चैप्टर के इंक्लूडेड रहेंगे, यानी कि संज्ञा के भी रहेंगे, सर्वनाम के भी रहेंगे, विशेषण, कारक, समास, संधि, यानी कि अलग अलग जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर को हम आपके मिश्रण लेकर आएंगे। बस इतना आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है बेटा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन,
आप सभी लोग ध्यान से देखते चलिएगा और एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जिसके जितने सही होते हैं गलत होते हैं आपको लिख करके जरूर बताना है कि सर मेरे इस 40 क्वेश्चन में से मेरे इतने सही हुए, इतने मेरे गलत हुए। तो आप सभी लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है बेटा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन बेटा इसमें दिया गया है कि संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, ये जो आपके पास दिया गया, और कारक के आधार पर उत्तर दीजिए। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, आपको ये बताना बेटा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के आपके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला पुरुषवाचक, दूसरा आपका निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, और पांचवा संबंधवाचक, छठा आपका प्रश्नवाचक, यानी कि 6 आपके ये सर्वनाम होते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि वह वहां कौन खड़ा है। अब देखो बेटा, क्वेश्चन को पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको बताना है कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। बेटा पूछा जा रहा है वहां कौन खड़ा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वहां पर कौन खड़ा है, तो इसका मतलब बेटा ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा। यानी कि आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि वहां कौन खड़ा है, तो कौन मतलब आपके आ सकेगा, तो आपको प्रश्नवाचक मैंने बताया था ना कि क्या होता है, कौन या क्या आ जाता है। जो आपको मैंने पढ़ाया था कि सर्वनाम की कुल संख्या 11 होती है। पहले वाले मैंने क्या होता था, मैं और हम। पुरुषवाचक मैंने क्या बताया था, मैं और हम। दूसरे वाले निजवाचक मैंने क्या बताया था, आप। निश्चयवाचक मैंने क्या होता है, यह वह। अनिश्चयवाचक में क्या बताया था, कोई कुछ। और संबंधवाचक मैंने क्या होता है, जो सो। और मैंने आपको प्रश्नवाचक बेटा क्या बताया था कि कौन क्या। तो जहां पर भी आपको कौन या क्या शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, ये हमारा बेटा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं 93 क्वेश्चन 93। इसमें पूछा जा रहा है बेटा निम्नलिखित में से कोई कौन सा सर्वनाम, कोई या कुछ किस में आ जाता है। मैंने आपको बताया था बेटा जिसमें कोई या कुछ आ जाता है वो किस में आ जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें आपसे बात कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जो अच्छा काम करेगा वो क्या नाम है, पुरस्कार पाएगा। इसमें कौन सा आपका सर्वनाम होगा, जो अच्छा काम करेगा वो पुरस्कार पाएगा। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, मैंने आपको बताया था बेटा जो या सो, जिसमें 2 चीजों का मिश्रण रहेगा, यानी कि जिसमें संबंध दिखाएगा, वो आपका कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, वो आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपके पास दिया गया घर में कुछ भी नहीं है, घर में कुछ भी नहीं है। तो जब घर में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था जिसमें कोई या कुछ का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा सर्वनाम हो जाता है, वह आपका बेटा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। देखो आपको जो मैंने पहली क्लास दिया था, अगर आप उस पहली क्लास को ध्यान से पढ़ कर आए होंगे तो मुझे विश्वास है कि लगभग अगर मैं 40 क्वेश्चन आपको करा रहा हूं तो उसमें आपके 30+ सही होंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है। बस आपको क्या करना है, जितना मैंने पढ़ाया अगर उसको आप सही तरीके से पढ़कर, लिखकर, समझ कर आएंगे तो आपको लगभग 30+ क्वेश्चन आपके सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपके पास दिया गया है 96 नंबर, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आपको ये बता ना। 96 में आपका कौन सा सही हो जाएगा बेटा, देखो इसमें आपको अगर किसी व्यक्ति की, देखो इसमें आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, जैसे यहाँ पे श्रोता और आपका अन्य पर्सन की बात कर दिया, और आपका यहाँ पे इसमें इसकी बात कर दिया, वक्ता की बात कर दिया, श्रोता की बात कर दिया और अन्य की बात कर दिया। तो इसमें बेटा देखो 2 चीजें हो सकती है। अगर व्यक्ति के सुनने वाली बात की जाए, अगर यहाँ पर सुनने शब्द की कोई ऐसी बात नहीं किया गया है, अगर सुनने शब्द की बात किया जाता तब आपका आ जाता क्या नाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन इसमें सुनने शब्द का कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या नाम, व्यक्ति कह रहा है कि जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे, जो जागेगा सो पाएगा, जो परिश्रम करेगा सो उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। तो इसमें बेटा संबंध दिखा रहा है, यानी कि व्यक्ति जो कह रहा है वो क्या नाम है, सामने वाले से कह रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, वो उसके भविष्य के बारे में बात कर रहा है, यानी कि वो संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। इतना ध्यान रखना बेटा। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा भी कि ये कैसे आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है,
कैसे आपका संबंधवाचक। संबंधवाचक मैंने आपको बता दिया जिसमें व्यक्ति क्या नाम है किसी के बारे में मोटिवेट कर रहा है, यानी कह रहा है कि जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे, तो यानी कि ये बेटा इसमें संबंधवाचक आ जाएगा। इसलिए वक्ता मैं हो गया, श्रोता आप सुन रहे हैं मेरी बातों को, आपकी जो गवर्नमेंट जॉब के बारे में आपको बता रहा हूं ये क्या नाम है आपका अन्य पर्सन में आता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या नाम है, यहाँ पे आपका संबंधवाचक सर्वनाम आएगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम कब आता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया बेटा, यहाँ कोई नहीं आया, यहाँ कोई नहीं आया। यहाँ कोई नहीं आया मतलब आपको एक चीज देगा, कोई या कुछ का प्रयोग किया जाता है तो कौन सा सर्वनाम हो जाता है, तो कोई या कुछ की बात करता है बेटा तो क्या नाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ जाता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन में दिया गया मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना। जब मुझे अपने घर जाना है यानी मुझे मतलब क्या नाम मैं, जैसे अपने आप की बात कर रहा है ना, खुद की बात कर रहा है, यानी व्यक्ति अपने आप की बात कर रहा है। जब खुद की बात करता है तो बेटा कौन सा हो जाता है, वो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है, ठीक है ना। जैसे मैं खेलने जा रहा हूं, जैसे मैंने बोला कि मैं खेलने जा रहा हूं तो मैं अपनी बात कर रहा हूं ना कि मैं खेलने जा रहा हूं, यानी ये किस में आ जाता है बेटा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाता है। जैसे इसमें दिया गया मुझे अपने घर जाना है, तो मुझे अपने घर जाना है तो यानी व्यक्ति स्वयं की बात कर रहा है ना, अपने अपने बात कर रहा है ना कि मुझे क्या नाम है अपने घर जाना है, तो ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यह मेरी क्या है पुत्री है, यह मेरी क्या है पुत्री है, यह मेरी पुत्री है। तो आपको मैंने बताया था जहां पर यह वह का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा हो जाता है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कल, यह मार्कर मेरा है, यह कार मेरी है, वह किताब तुम्हारी, यानी ये क्या है बेटा, ये हमारा निश्चय है। निश्चय मतलब क्या नाम है, कंफर्म। तो जब कोई चीज कंफर्म हो जाता है बेटा क्या होता है, तो वह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम आ जाता है। बस इतना हमें ध्यान रखना। एक चीज का विशेष ध्यान देना बेटा कि एक बार आपको क्या करना, क्वेश्चन के वाक्य को पढ़ना कंपलसरी है। आप एक शब्द देखकर मत बताना, आपको एक बार पूरे वाक्य को पढ़ना पड़ेगा। एक बार जब तक आप पूरे वाक्य को नहीं पढ़ोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा ये किस सर्वनाम की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको पूरे क्वेश्चन को रीड आउट करना कंपलसरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे देखो 100 नंबर क्वेश्चन बेटा, यहाँ पर यह आया और वह चला गया, यह आया और वह चला गया। तो इसमें आपको पता है यह और वह की बात कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था यह वह किस में आता है, वह हमारा क्या नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो हमारा 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि किसमें संबंधवाचक का आपसे प्रयोग किया गया है, बेटा आपको ये बताना है। तो इसमें अगर आप देखते हैं इसमें कौन सा संबंधवाचक की बात कर रहा है, यहाँ पे देखो दिया गया संबंध मतलब मैंने बताया था जहां पर एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर होता है या एक चीज दूसरी चीजों से जुड़ी होती है। जैसे जहां गुड़ होता है वहां क्या होती है, मक्खी होती है। तो यानी मक्खी कहाँ होती है, जहां पर गुड़ होता है। तो यानी इसका संबंध दिखा रहा है ना कि मक्खी कहाँ बैठती है, जहां पर गुड़ होता है। तो यानी ये कौन सा हो जाएगा, ये हमारा क्या नाम है संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 102 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 102 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेटा ध्यान से करते चलना, मुझे विश्वास है आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। बस थोड़ा सा आप लोग एक बार सपोर्ट करिए, पूरी क्लास को देखिए। बस आप पूरी क्लास को देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी, बस ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे इसमें दिया गया है, तुम कहां से आए हो, तुम कहां से आए हो। अब आपके पास यहाँ पे पूछ रहा है कि तुम कहां से आए हो, तो आपको बताना है ये कौन सा आपका सर्वनाम, कथन में सर्वनाम का कौन सा भेद है। आपसे पूछा जा रहा है किसमें सर्वनाम का कौन सा भेद है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। आप ध्यान से इसमें देखिए कि आपसे क्या कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन की बात कर रहा है ना, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यानी कि आप तुम कहां से आए हो। जब बेटा आपसे क्वेश्चन शब्द की बात करता है तो ये कौन सा सर्वनाम हो जाता है, जैसे तुम कहां से आए हो, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन में कौन सा जाएगा, ये आपको बेटा प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 103 नंबर की तरफ, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो, तो वो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, ये हमारा बेटा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा।
हमें इतना ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इसमें दो चीजों से जुड़ा हुआ, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना होगा। यानी कि अब ये कहने का मतलब दुख जैसे क्या होता है कि संघर्ष क्या होता है, संघर्ष उस व्यक्ति से पूछिए जैसे आप सभी लोग हो। यानी कि बहुत सारे इसमें ऐसे स्टूडेंट होंगे जो लगातार बहुत दिनों से प्रयास कर रहे होंगे कि इस बार मेरा हो जाए। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसका एक बार में हो जाता है बिना किसी ज्यादा मेहनत के, तो उन्हें क्या पता कि संघर्ष क्या चीजें होती है। यानी कि संघर्ष का उनको मतलब नहीं पता। संघर्ष उसे पता चलता है जो रात दिन मेहनत करने के बाद, इतना सारी मेहनत करने के बाद भी वो क्या नाम है किसी न किसी रीजन में वह पीछे आ जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो वो व्यक्ति क्या दिखा रहा है इसमें, उसमें दिखा रहा है कि बेटा संबंध दिखा रहा है, कि संबंध की बात कर रहा है। नेक्स्ट इसमें दिया गया 104 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 104 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि तुझे कम दौड़ना चाहिए, मैं तुझे सर्वनाम है, तुझे कम दौड़ना चाहिए, इससे क्या नाम है, इसमें पूछ रहा है कौन सा सर्वनाम है, ये आपको बताना बेटा। तो इसमें क्या नाम है, इसमें आपका कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, इसमें आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्योंकि इसमें कह रहा है व्यक्ति को कह रहा है कि सामने वाला जो व्यक्ति खड़ा है उसे कह रहा है कि तुझे कम दौड़ना चाहिए, तो वो कौन सा हो जाएगा बेटा, वो हमारा क्या नाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। हमें इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें कुछ दिया गया है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो प्रश्नवाचक की अगर हम बात करते हैं तो प्रश्नवाचक किसमें हो जाएगा, या आपका किन्हें, यहाँ पे क्या हो जाएगा किन्हें। यानी कि इसमें क्या नाम है, जैसे किन्हें शब्द मैंने आपको बताया था, किन्हें, क्या, कौन, किसे, ये सब जो आ जाता है, कैसे, ये सब किस में आ जाता है बेटा, ये हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 106 नंबर की तरफ चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिसमें बेटा क्या नाम है कंफर्म नहीं होता है, वो किस में आ जाता है, वह हमारा क्या नाम है अनिश्चयवाचक में आ जाता है। अनिश्चयवाचक मैंने बताया था जिसमें क्या नाम है कोई या कुछ का प्रयोग किया जाता है, कोई या कुछ के प्रयोग किया जाता है, वही हमारा किस में आ जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाता है। तो जैसे इसमें दिया गया है तुमने कुछ कहा था, तुमने कुछ कहा था, जिसमें कुछ शब्द का या कोई या कुछ की बात करता है तो वह किस में आ जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाता है। तो 106 नंबर का जो आपका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 107 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम, कौन सा शब्द जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक मतलब क्या होता है, जो आपका कंफर्मेशन की बात करता है, कंफर्मेशन की बात करता है, यानी कि जिसमें आपसे कह देता है कि क्या नाम है, यह पेन मेरी है, वह किताब तुम्हारी है, बेशक तुम अच्छे हो। बेशक जो सामने वाला व्यक्ति होता है, आप बोलते हैं बेशक तुम अच्छे हो, यानी इसमें कौन सा जाएगा, निश्चय क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम जो हो जाएगा आपका क्या नाम है, बेशक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं 108 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तो आपको पता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी इसमें कौन सा सर्वनाम आ जाएगा, इसमें क्या नाम है संबंधवाचक आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है एक दूसरे से जुड़ा हुआ। भैंस किसकी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है। सर्वनाम का इनमें से कौन सा भेद मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, आपको ये देख के बताना है कि इनमें से कौन सा मैंने आपको सर्वनाम के भेद नहीं पढ़ा। मैंने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ाया है, निजवाचक सर्वनाम पढ़ाया है, संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ाया, लेकिन मैंने आपको अस्तित्ववाचक सर्वनाम कहीं नहीं पढ़ाया है। तो आपका अस्तित्ववाचक सर्वनाम जो है इनका भेद नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें बात करते हैं 110 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे कौन सा सर्वनाम कहलाता है, ये आपको बताना है। तो इसमें बेटा देखो मैंने आपको ये बताया था ना, अभी ये क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको बताया था वक्ता, श्रोता और अन्य की बात करता है, उसमें क्या नाम है, जो सर्वनाम बोलने वाले की बात करेगा। यानी कि इसमें मैंने क्या बताया, इसमें बोलने वाले की जब बात करेगा तब हमारा क्या नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जब बोलने वाले की बात नहीं करेगा तो क्या नाम है, वो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा।
ठीक है ना। इतना आपको थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जब बोलने वाले की बात करेगा तो बेटा बोलने वाले की बात करेगा तो हमारा क्या नाम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जब बोलने वाले की नहीं बात करेगा तो हमारा किस में आ जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 111 नंबर की तरफ। 111 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा। निम्नलिखित में से वह शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा। तो वह और यह की बात किसमें किया जाता है, आपको ये देखना है कि वह कौन सा सर्वनाम है, ये आपको बताना है। तो देखो बेटा इसमें क्या नाम है, यह हुआ तो आपको किसमें आ जाता है, निश्चयवाचक में आ जाता है। अगर निश्चयवाचक नहीं है तो वो किस में आ जाता है बेटा, वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाता है। क्यों, क्योंकि अगर मैं आपको बताता हूं पुरुषवाचक सर्वनाम क्यों आता है, आपने अगर सही से पढ़ा होगा तो पुरुषवाचक सर्वनाम में ना बेटा 3 पार्ट बताया था। एक आपसे बताया था उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष, एक मैंने बताया था अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में बेटा जो होता है ये सब, वे सब, ये लोग, वे लोग, यह, वह, ये सब इसमें आता है बेटा। जैसे अगर इसमें क्या नाम निश्चयवाचक नहीं दिया गया है तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्यों होता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में अगर आप देखेंगे तो अन्य पर्सन जो होता है, अन्य पुरुष जो होता है उसमें बेटा ये सब, वे सब, ये लोग, वे लोग, यह, वह, ये सब उसमें आता है। आपको ध्यान रखना है इसलिए, ठीक है ना। अगर आपके पास जैसे आ जाता है आप इनमें से कोई में नहीं जाओगे, इनमें से कोई नहीं होंगे इसलिए नहीं जाओगे क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम में ये चीजें आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। देखो जो चीजें अगर आपको लगता हो, कभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे बोले कि गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो ये सोचेंगे सर गलत बता रहे। तो बेटा ये गलत कुछ नहीं है। आप ये चीजें अगर आप सर्च करके देखोगे, आप कोई एनसीईआरटी बुक, कोई ऐसे एथनॉटिक बुक देखोगे तो उसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई गलत कंटेंट नहीं है, ये पूरा 100% सही है, ठीक है ना। तो आप इसके लिए मत सोचना कि हो सकता है कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें मैंने बहुत सर्च करके देखा है और बहुत सारी बुकों में मैंने देखा, तब मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना कि सर जो चीजें बता रहे हैं ऐसे कहीं से देख के बता रहे हैं, ऐसे हवा में चीजें नहीं बतानी, ठीक है बेटा। तो आपको सिर्फ ये करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको सत्य मान के चलना है, इसको आपको समझते चलना है, ठीक है ना। नहीं अगर आप ये चीजें अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलोगे कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ, जो आप स्वयं सोच रहे हैं कि नहीं नहीं सर गलत बता रहे हैं, तो आप एग्जाम में टिक करके देख लेना। अगर एग्जाम में आपको गलत नहीं कर देगा तब आप आके मुझसे आप कहना, ठीक है ना। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये सारा कंटेंट आपका सही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे 112 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कोई आ रहा है, कोई आ रहा है यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, आपको ये बताना है। तो ये बेटा कोई मतलब क्या आ जाता है, अनिश्चय हो जाता है, यानी कि ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आपका 113 नंबर की तरफ चलते हैं। आपको इसमें कौन सी चीज चाहिए, आपको इसमें से कौन सी चीज चाहिए, रेखांकित में उचित सर्वनाम आपको बताना है। तो 113 जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है आपसे कौन और क्या की बात करेगा, तो मैंने आपको बताया था ये कौन सा सर्वनाम होता है जो आपका प्रश्न शब्द की बात करता है, यानी कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है कि जिसमें क्या नाम, जिन सर्वनाम शब्दों में वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चित का बोध नहीं होता है, जिसमें निश्चित का बोध नहीं होता है वह हमारा कौन सा सर्वनाम कहलाता है। जिसमें निश्चित का बोध नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक, और जिसमें निश्चय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक कहते हैं। इतना आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कौन समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है, कौन सा समूह जो है वो आपका प्रश्नवाचक समूह का है, तो आपको ये बताना है। इसका बेटा आप देखो कौन सा हो जाएगा, इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन, किसे, कब। मैंने आपको बताया था कौन, किसे, कब, कहां, कैसे, किसके, किन्हें, ये सब किस में आ जाता है, ये बेटा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाता है। नेक्स्ट दिया गया है मेरा दिमाग खराब मत करो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है ये आपको बताना है। तो इसमें बेटा आपका क्या नाम है, व्यक्ति खुद की बात कर रहा है कि मेरा दिमाग खराब मत करो, यानी कि पुरुष बोल रहा है, व्यक्ति बोल रहा है कि मेरा दिमाग खराब मत करो, यानी कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा,
ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें कह रहा है बेटा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम की क्या पहचान होती है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहचान क्या होती है। प्रश्नवाचक सर्वनाम की बेटा पहचान ये होती है कि जिन इन वाक्यों में किसी वाक्य के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, इन वाक्यों में किसी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास दिया गया 118 नंबर, देखो दरवाजे पर कौन आया है। देखो दरवाजे पर कौन आया है, यानी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 119 नंबर की तरफ। निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ। जिसमें क्या नाम है, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, तो उसमें कौन सा, जैसे तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, तो यानी इसमें क्या नाम है आपका प्रश्न संबंधवाचक सर्वनाम नहीं हो। इसमें आप जो ना करो सो थोड़ा करो, यानी जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जैसे करनी वैसे खाने, ये सब आपका क्या नाम है, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति वस्तु आदि का निश्चय बोध कराते हैं वे कौन सा सर्वनाम हो जाता है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जिसमें निश्चय पूर्वक आपकी बात कर रहा है, तो निश्चय की बात करेगा तो आपको पता है कि निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगर निश्चय नहीं की बात करता है तो किस में आ जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 121 नंबर, शास्त्रों की बात में कविता का दखल समझना यह भी धर्म के विरुद्ध है। इस वाक्य में यह किस प्रकार की संज्ञा। जब यह किस प्रकार की संज्ञा है, यह वह किस में आ जाता है बेटा, यह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 122 नंबर की तरफ। 122 नंबर क्वेश्चन में ये दिया गया बेटा कि दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। रीना आज तुमसे कोई मिलने आया था। रीना तुमसे कोई आज मिलने आया था, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि कोई कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। कोई या कुछ की बात करता है तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, तो इसमें क्या नाम है, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा। यानी कि बेटा इसमें क्या रखा, अपनी गाड़ी मतलब क्या होता है, स्वयं की गाड़ी, खुद की गाड़ी, अपने आप की गाड़ी। इसमें मतलब क्या होता है, निज। निज मतलब क्या होता है, निजी गाड़ी से मैं जाऊंगा, अपनी गाड़ी से जाऊंगा, ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, ये हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 124 नंबर की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इनमें से पूछा जा रहा है कि किनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम मैंने आपको बताया था जिसमें कोई या कुछ की बात करता है, जिसमें कोई या कुछ की बात करता है या किसी की बात करता है, तो वह कौन सा हो जाता है, वह हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। उत्तम पुरुष मैंने आपको बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन सा होता है, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष की बात करता है। उत्तम में मैंने बताया था मैं और हम। मैं और हम, मैं किसके लिए प्रयोग किया जाता है, एक वचन के लिए। हम किसके लिए प्रयोग किया जाता है, बहुवचन के लिए। इनमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें आपका नेक्स्ट दिया गया बेटा, कुछ किस सर्वनाम का बोधक है। कुछ किस सर्वनाम का बोधक है, तो कुछ की बात करते हैं तो कोई या कुछ किस में आ जाता है, वो हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाता है। तुम क्या खाना चाहते हो। तुम क्या खाना चाहते हो, तो यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम क्या खाना चाहते हो। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। मैंने आपको कल बताया था कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है, बेटा ये 11 होती है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपको इसको याद रखना है। जिसकी कौन सा सर्वनाम है, आपको ये बताना है कि जिसकी आपका कौन सा सर्वनाम है, यानी कि आपकी जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि क्या नाम है, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। हम शब्द किस प्रकार का संज्ञा है, तो हम शब्द किस प्रकार का संबंध है, यानी कि मैं और हम किस में आता है, बेटा हमारा उत्तम पुरुष में आता है। आपको इतना ध्यान रखना है, मैं और हम किस में आ जाता है, उत्तम पुरुष में आ जाता है। मैं किसके लिए प्रयोग किया जाता है, एक वचन के लिए। हम किसके लिए प्रयोग किया जाता है, वो बहुवचन के लिए। ठीक है ना। तो ये आपके टॉप 40 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। आपको क्लास कैसे लगी, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और किसका कितना सही हुआ ये भी आप कमेंट करके बताइए कि सर मेरा इतना सही हुआ।
अगर आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो आप अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए कि आपको एक सीरीज के माध्यम से मैं चीजें आपको पढ़ा रहा हूं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये तीनों सब्जेक्ट का आपको मैं बिल्कुल जीरो से लेकर आपके पेपर के लेवल तक मैं सारी चीजें कराऊंगा। ठीक है ना? चलिए आज की क्लास के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।